राजधानी दिल्ली में रोहिणी जिला पुलिस की स्पेशल टास्क टीम ने वाहन चोरी करने वाले एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश करते हुए बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने अलीपुर थाना क्षेत्र के एक हिस्ट्री शीटर समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 11 चोरी की लग्जरी कार, एक ऑटो रिक्शा, लाखों रुपए की अत्याधुनिक चाबी कटिंग मशीन, करीब 50 इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामिंग चाबियां और कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान कुलदीप सिंह उर्फ लक्की, बलविंदर सिंह बिंदा, दीपक उर्फ देव और बख्शी सिंह उर्फ मन्नी के रूप में हुई है। पुलिस जांच में सामने आया कि गिरोह दिल्ली और आसपास के राज्यों से महंगी गाड़ियां चोरी कर उन्हें दूसरे राज्यों में बेच देता था। कई वाहनों को काटकर उनके स्पेयर पार्ट्स ग्रे मार्केट में सप्लाई किए जाते थे। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि बलविंदर पहले लग्जरी गाड़ियों की रेकी करता और उनकी लोकेशन गिरोह के सरगना कुलदीप को भेजता था। उसके बाद आरोपी अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और प्रोग्रामिंग चाबियों की मदद से वाहनों की चोरी को अंजाम देते थे। पुलिस के मुताबिक चोरी किए गए वाहनों के पार्ट्स ढूंढने के लिए आरोपी चोरी के ऑटो रिक्शा का इस्तेमाल करते ताकि किसी को उन पर शक न हो। गिरोह का सरगना कुलदीप पुलिस से बचने के लिए गुरुग्राम में रह रहा है। फिलहाल पुलिस गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों और वाहन चोरी के पूरे नेटवर्क की जांच में। तो क्योंकि ऐसा भी है कि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति भी लिक्विड इसको यूज कर सकता है, तो क्या कोई स्पेशल ट्रेनिंग ली हुई या कोई मैकेनिकल व्यक्ति भी है इनमें से? इसमें से ऐसा इनकी जो आप अगर प्रोफाइल देखें तो 10वीं 12वीं पास लोग हैं, लेकिन क्या है कि ऑन द गो ऑन द जॉब ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं, अगर कुछ लोग तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, लोग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, वो लोग लेते लेते काम करते रहते हैं। और फिर आप सभी लोग मोबाइल चला पा रहे हैं तो आप सभी लोग के लिए बड़ा इजी है। लेकिन आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि दे में बी हाईटेक, लेकिन हमारी जो कैपेबिलिटीज और एबिलिटीज हैं दिल्ली पुलिस की, उसको ये कहीं मैच नहीं करते गुंडे बदमाश। सर, ज्यादातर किसी स्टेट के लोग गाड़ी बेचते थे, क्या ये किसी गैंग को सप्लाई करते थे, किसी मतलब कि कोई गैंग्स वगैरह को भी ये गाड़ी देते थे या फिर डायरेक्ट बेच देते थे किसी और स्टेट? एज सच कोई गैंग का एंगल हमारे सामने नहीं आया है कि किसी पर्टिकुलर गैंग को बेचते थे, गैंग एज इन शूटर्स और समथिंग, ऐसा कुछ नहीं आया है। लेकिन ये खुद ही अपना एक गैंग चला रहे थे भाई। दो लोग से ज्यादा अगर मिल जाएं और ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी को अपने पेक्यूनियर गेन के लिए अगर ये काम कर रहे हैं तो दैट इज अ गैंग ओनली एज पर द डेफिनेशन। अगर बात करें कुछ ये पता लगता है कि कितने में गाड़ी आगे बेचते थे, या क्योंकि जिस तरह की जो अच्छी गाड़ियां हैं, बड़ी गाड़ियां हैं, कितने में बेची जाती थी? क्या देखिए, आप अगर गाड़ी को डिसमेंटल करते हैं तो डिसमेंटल करने के बाद जो उस गाड़ी का प्राइस है वो तो मुंह मांगे दाम है कि आपको अगर किसी गाड़ी का कोई पार्ट है अगर बाहर 10,000 का मिल रहा है और आप 7,000 का उपलब्ध करा दे रहे हैं तो दैट इज एज पर डिमांड एंड सप्लाई। तो आप ऐसे चिन्हित नहीं कर सकते कि एमआरपी नहीं है कि आज ये मैं चोरी की गाड़ी स्टेट पे बेचूंगा, वो तो डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से। गाड़ी को डिसमेंटल भी करके बेचा? जी, डिसमेंटल करके भी बेचा गया और साथ में पूरी भी गाड़ी को बेचा गया। और ऑब्वियसली आप नॉर्मली जो ट्रू वैल्यू लगवा लेते हैं ना गाड़ी की कि इतना पुरानी, इतना इसकी ट्रू वैल्यू इसके हिसाब से है, उसमें से 50,000 लाख रुपए कम करके बेच देते थे। नंबर प्लेट्स अभी जो रिकवर हुई हैं वो सभी नंबर प्लेट्स फेक हैं, जो राजस्थान नंबर की ज्यादा है। कुछ इन्होंने गाड़ियों से निकाली हुई नंबर प्लेट है जिसमें इन्होंने अपनी नंबर प्लेट लगा दी, कुछ फेक नंबर प्लेट भी हैं। तो ओरिजिनल निकालेंगे तभी फेक लगाएंगे, तो दोनों हमें बरामद हुई है। गाड़ियां और सामान के अलावा किस तरह के आधुनिक इस्तेमाल, जो सामान चोरी करने इस्तेमाल करते थे? आप में से किसका आंसर दूं? दोनों बोल रहे हैं। हाँ जी। गाड़ियों और सामान के अलावा किस तरह के आधुनिक इस्तेमाल जो भी इस्तेमाल करते थे? क्या चीज, किस तरह से? गाड़ियां और जो सामान आपको मिला, जो आधुनिक चोरियों के लिए सामान इस्तेमाल करते थे, क्या वो बरामद हुआ? मैंने आपको जैसे शुरू में ही बताया, 50 कीज, टैब, जीपीएस लोकेटर और किस तरीके, और ये छोटी छोटी की इसको खोलने के उपकरण सब बरामद हुए। जीपीएस को डिसेबल कर देते थे जो आपने पहले जो, तो क्या ये इसी ग्रुप से जुड़े हुए? जी, ये अलग ग्रुप है, वो अलग ग्रुप था जैसे मैंने आपको बताया, और वो हमारी एआईटीएस टीम ने किया था, ये हमारी स्पेशल स्टाफ ने किया है। सबको टास्किंग दे रखी है, सबने अपने क्रिमिनल्स को चिन्हित कर रखा है और वो अपने क्रिमिनल्स पे काम करते हैं और जो लिप्त पाया जाता है क्राइम में हम उन्हें पकड़ लेते हैं। जीपीएस को डिसेबल कर देते थे? जीपीएस को डिसेबल, आप जीपीएस को लोकेट करेंगे, निकाल के फेंक दीजिए। सर, टीम के बारे में क्या कहेंगे? जी, हम इस पे काम कर रहे हैं, हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी ऑनगोइंग है, तो और लोग जो इस गिरोह से जुड़े हुए हैं हम उनको गिरफ्तार करेंगे। सर, टीम के बारे में क्या कहेंगे? जैसे कि मैं आपको हमेशा कहता हूं कि रोहिणी डिस्ट्रिक्ट, इनफैक्ट दिल्ली पुलिस के सारे जो लोग हैं, सारे ऑफिसर्स हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं। हमारी टीम के जो ऑफिसर्स हैं जो पीछे खड़े हैं, यहाँ बैठे हैं, एसीपी साहब अभी यहाँ पे हैं नहीं, वो किसी काम से गए हुए हैं, लेकिन बहुत ही परसिवरेंस है और बहुत ही हार्ड वर्किंग हमारी टीम है और इसीलिए इतनी गाड़ियां भी हम रिकवर कर पाए। हमने, आप देखेंगे पिछले
एक डेढ़ 2 महीने में हमने 50-60 से ज्यादा गाड़ियां रिकवर कर दी हैं, वो भी हाई एंड। किस एरिया में इन्होंने गाड़ी बेची है? जो हमें पता चला है दिल्ली में भी बेची हैं, यूपी में भी बेची हैं, राजस्थान में भी बेची हैं, हरियाणा में भी बेची हैं। थैंक यू।